हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में और कल के दिन इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, इसमें हम आपको बाय सेल के लिए कोई एडवाइस नहीं दे रहे, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। साथ ही यहाँ पर गिरने की वजह क्या है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही ये वीडियो हम आपको इसलिए बना करके बता रहे हैं ताकि आपको कुछ सीखने को मिले और आपको दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर और मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है डेली चार्ट पे। और जो गिरने की वजह है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज जो है मार्केट अप आ चुका था और उसके बाद भी ये जो है स्टॉक अपने नीचे क्लोजिंग दिया है लो के पास में। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा अभी लेटेस्ट का इन्वर्टेड हैमर ने जो हाई बनाया था, आज स्टॉक ने वही हाई बनाया और क्लोजिंग फिर लो की तरफ दी है। तो कल मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी और जिस तरह से स्टॉक में 3 दिन से भारी गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद स्टॉक अच्छा खासा ऊपर भी ओपन हुआ पर स्टॉक में गिरावट आ गई फिर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्रेशर अभी भी कंटिन्यू है इस स्टॉक के ऊपर। और जब भी ये स्टॉक में हाई के ऊपर क्लोज कैंडल बनती है तो गिरावट आती है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंडल बनी हुई है। उसके बाद अगर आप पीछे भी जाकर के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये कैंडल देख सकते हैं जो कि है बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2 कैंडल बनी हुई है, उसके बाद यहाँ पर भी देखेंगे तो वही कैंडल बनी हुई है। तो अब मैं आपको ये पुराने जो कैंडल्स के बेसिस पर जो लेवल्स होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो अभी हमारा आज का जो हाई बना है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर हाई बना हुआ था, ये हमारा यहाँ पर लो बना हुआ था और ये यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ था। तो ये देखिएगा मैंने लेवल्स आपके सामने ड्रॉ किए, तो पुराने जो लो बने हैं उन्हीं को हमने केवल ड्रॉ किया है। अब हम बात करते हैं दूसरे हाई की, जो कि अभी लेटेस्ट का अभी हमारा हाई बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा हाई बना हुआ है ये हमारा यहाँ का सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पुराना हाई था, इसको आप अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेवल किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं नीचे के सपोर्ट लेवल की। जो ये लेवल बना हुआ था अभी लेटेस्ट का, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ से ये लो बना था, वही लो स्टॉक ने सपोर्ट लिया। जैसे कि यहाँ पर लो बना, फिर यहाँ पर लो बना, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और यहाँ पर लो बनाया। अब देखते हैं कि स्टॉक में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो कौन सा है। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो जो मैं भी आपके सामने शेयर करूंगा वो आप अच्छे से देखिएगा, जो कि यहाँ पर देखिएगा ये वाला लेवल है। और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो बहुत सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है और इस लेवल के आसपास स्टॉक जब भी आया था स्टॉक में गिरावट हुई थी और स्टॉक जब इसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर जब नीचे आया तो स्टॉक ने यहीं से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई, यानी कि यहीं से स्टॉक ने जो है एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया और स्टॉक ऊपर से चला गया। तो यहाँ पर ये आपका सपोर्ट लेवल हो गया, यहाँ पर आपका ये मेजर सपोर्ट लेवल होने के बाद छोटे लेवल्स की बात करें तो इस कैंडल का लो आप एक छोटा लेवल रखते हैं जो कि रहेगा 598 रुपए का। मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से, जो कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक लेवल हो गया, एक लेवल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तीसरा लेवल ये है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। यहाँ से स्टॉक की अगर हम बात करें इस लेवल से, तो स्टॉक जो है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था, तो स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड में आ चुका। दूसरा तरीका होता है कि जब स्टॉक ने लास्ट का लो ये बनाया, फिर स्टॉक ने इसी लो के ब्रेक करके यहाँ पर लो बनाया, फिर इसके बाद नया लो नहीं बना, तो स्टॉक ने ऊपर लो बनाया यहाँ पर, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर। तो अब स्टॉक जो है लो को ऊपर शिफ्ट करते हुए जा रहा है। अब अगर लो ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके और भी मेजर सपोर्ट लेवल की। तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये हमारा पुराना लेवल था, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पुराने हाई, जो कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कि यहाँ पर देखिएगा ये हाई बना था, ये हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर ये यहाँ पर भी हाई बना। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिलेगा दोस्तों आपको डेटा, पर फिर भी आप जो है चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब ये मैंने आपको सपोर्ट का लेवल बना करके बताया। अब हम बात करते हैं टारगेट की, ठीक है। तो जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ काम करता है जाना, यानी कि जैसे ही एक हाई बना करके फिर नया हाई बनाता, फिर नया हाई बनाता, तो हमें उसके पास का हाई देखना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा हाई है जो लगभग 680 का है। उसके बाद दूसरा हाई यहाँ पर बना हुआ जो लगभग हमारा 732 रुपए से लेकर के 745 रुपए के बीच का है। तो ये दो लेवल इंपोर्टेंट है, मैं आपके साथ ड्रू कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये हमने
पुराने लेवल्स को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके ऊपर के टारगेट की। तो ये एक हमारा टारगेट जो बनेगा वो रहेगा आपका यहाँ से एक लेवल ये हो गया, और इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा रेंज जो कि लगभग है 732 से लेके 745 रुपए के आसपास की। और यही लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ और इसने भी यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो इसलिए आपको ये पुराने लेवल से इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक में फिर से गिरावट होने की वजह क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको चार्ट के माध्यम से समझाया था कि स्टॉक में जो जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी हुई थी टॉप पर, और जैसे ये कैंडल का लो टूटा गिरावट आए, और गिरावट देखिएगा यहाँ जो पिछला लो बना था स्टॉक ने यहाँ पर एग्जैक्ट लो बनाया और फिर से स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हाई बना हुआ था, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा लो था इसी ने इसको जो है सपोर्ट लिया था, और यहाँ से इसने जो है रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ चला गया। अब हम बात कर लेते हैं सबसे सिंपल तरीका जो कि मूविंग एवरेज का 200 डेज का। यहाँ पर देखिएगा 200 डेज के नीचे आया, स्टॉक में गिरावट आई, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा अब गया पर फिर से नीचे आ गया, तो यहाँ से फिर मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, और इस तरह से स्टॉक नीचे जाते जाते यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर फिर अप ट्रेंड में आया। तो इस तरह से आपको पता करना है कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में। और आपको जो मैंने वीडियो बना करके बताया, अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में आया हो या आपने स्टॉक ले रखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।